नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम चौक चौराहे से में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। चौक चौराहे पर अभी घूमते हुए मिले फिल्म निर्देशक, कलाकार, एक चिंतक श्री राम डाल्टन। उनके हाथ में एक पोस्टर लगा है, वह श्री राम डाल्टन गंज विधानसभा के प्रत्याशी। हम इनसे बातचीत करेंगे वर्तमान राजनीति पे। नमस्कार श्री राम जी, अभी जिस प्रकार से राजनीतिक विचारों की शून्यता देखी जा रही है, सभी भावनाओं में बह रहे हैं, ऐसे में आप प्रत्याशी के रूप में घूम रहे हैं और वो भी अकेला। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अपने इस क्षेत्र में इनफैक्ट जितने भी प्रत्याशियों को मैंने देखा है, सभी लोगों का अपना तौर तरीका है और मैं उस तर्ज पे मैं उनसे कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो मेरे सीमित साधन हैं और जो सबसे सरल तरीका है कि मैं डायरेक्ट लोगों के बीच जाऊं अपनी पहचान के साथ और लोगों से इंटरेक्ट करूं। ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन ये है मेरा कि लोगों को खुद को बहुत प्रभावशाली दिखाने और बताने के लिए किसी समूह में, भीड़ में उनको बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। बहुत तरह की गाड़ियां, हाँ, कई तरह के आर्म्स, ये सब लेकर के चलना पड़ता है। तब जनता को लगता है कि भाई कोई प्रभावशाली आदमी आ रहा है। तो मैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को न लेते हुए उसको सिंप्लीफाई मैंने किया है कि मैं अपने नाम का एक बोर्ड लूंगा कि भाई मैं इस क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ और मैं डायरेक्ट लोगों के बीच मूव करूंगा। और बस इसलिए तो अभी ये बताइए कि आप किस पार्टी से अपने आप को जोड़ा है या किस पार्टी को आप चाहते हैं? अभी से कुछ दिन पहले जो लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो उस लोकसभा चुनाव में तो मैं निर्दलीय ही था, लेकिन इस बार मैं बहुजन के साथ मैं जुड़ा हूँ। बहुजन? हाँ, तो संभावना है कि बहुजन आपको प्रत्याशी बनाए? देखिए, मैं जनता के बीच तो अपनी बात रख रहा हूँ। जनता के बीच में, लोगों के बीच ये बात रख रहा हूँ कि भाई मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ और संभवतः मुझे ये सिंबल मिलेगा। तो अपनी तरफ से तो मैं बात रख रहा हूँ, मैंने खुल करके लोगों के बीच बात रखना शुरू कर दिया है। बाकी वो उनकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आप कलाकार हैं, आप सामाजिक चिंतन करते हैं, ऐसे में आप जब जीत जाएंगे तो आपके समक्ष कौन कौन से मुद्दे होंगे? क्योंकि बहुत सारे समस्याओं से हमारा यह समाज या पूरा झारखंड राज्य घिरा हुआ। मुझे सबसे जो बड़ा समस्या दिखता है वो वर्ग संघर्ष का ही दिखता है। वर्ग संघर्ष? जी, मतलब जो जिनके पास बहुत संसाधन है वो शुरू से बहुत संसाधन है, जिनके पास कम है वो शुरू से ही कम है और अभी भी कम है। तो मेरा वो प्रयास होगा कि किसी तरह उसमें एक संतुलन बनाया जाए। जो हाशिए पे जो लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स हो, इन टर्म्स ऑफ सामाजिक प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और बाकी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं लेनी, लेकिन हाँ, जो जो नीडी हैं, जिनको वाकई जरूरत है, जिस वर्ग को, जिस जात को, समुदाय को, उस पे ज्यादा विशेष फोकस करेंगे। अच्छा, तो इसके लिए मैंने ये कहे कि एक सुंदर समाज, एक सुंदर झारखंड बनाने के लिए तो सबसे जरूरी है शिक्षा। जी। और आपने वर्ग संघर्ष की बात कही जी, तो वर्ग संघर्ष के दौरान अब देखते यह है कि जो ऊंचे वर्ग के हैं उनके लिए शिक्षा अलग, मध्यम वर्ग के जो है उनके लिए शिक्षा अलग,
जो एकदम निम्न वर्ग के हैं उनके लिए शिक्षा अलग। जी ठीक हो। और ये आजाद भारत में 75 वर्षों के बाद भी शिक्षा को एक समान नहीं बनाया जा सका। आपने इस संदर्भ में क्या विचार? नहीं, ये बहुत मतलब इस दौर का और हमेशा ही इसकी जरूरत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट विषय है, और ये होना चाहिए। मैं इसके लिए मतलब ये मेरी प्राथमिकता में होगा। एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, मतलब मेडिकल, जी जी। और इन्वायरमेंटल, बायोडाइवर्सिटी, हाँ, जिसमें सभी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण हो, चाहे वन क्षेत्र हो, जी हाँ, सभी चीजों में संतुलन, हाँ, सभी जीव जंतुओं के रहने और खाने और कहने का मतलब यह है कि आप राजनीति में बायोडाइवर्सिटी को भी एक मुद्दा के रूप में देख रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो वही है ना, वर्ग संघर्ष भी ऑलमोस्ट वही है। अगर ऑलमोस्ट बायोडाइवर्सिटी जहां अधिक होगी वह समाज, वह समुदाय ज्यादा सस्टेनेबल होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, और यह राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की राजनीति में इस बात को समझने वाले नहीं हैं, न बायोडाइवर्सिटी न इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के संबंध में वो अमेरिका से या कहीं से एक जो लड़की बोल रही थी 8वीं क्लास की, कितना गहरी बात कही, लेकिन उस पर क्या हो रहा है पूरे विश्व के स्तर। तो कहा जाता है ना, इनके भाषा में वो पुरनिया काले बड़न की करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुला। जी जी जी। और आगे चला जो है क्या बता, रसरी आवत जात से सिल पे परत निशान। तो प्रयास तो करते ही रहना है। जी जी जी। हाँ, हर दौर में कभी किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, हर जनरेशन प्रयास करती रहेगी, तो धीरे धीरे लोग संवेदनशील होंगे, बात तो समझ में आएगी ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ये बात कही कि रसरी आवत जात से सिल पे परत निशान। आपको भूमि न्यूज पलामू की ओर से अग्रिम शुभकामना देते हैं कि आपकी जीत हो। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत